आम जनता का संविधान सीरीज में आपका स्वागत है। ये इसका पहला वीडियो है। हम आपको संविधान के बारे में सरल सहज शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे। वैसे तो बहुत टीचर हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो अच्छे वीडियो आपको बड़ी टेक्निकल और कानूनी भाषा में समझाते रहते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि भारत का हर नागरिक उन कानूनी दांवपेचों, उन शब्दों के माया जाल को समझने में सक्षम नहीं होता है। तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो बिल्कुल भी कानूनी दांवपेच से दूर हैं। उन्हें शब्दों का माया जाल नहीं पता है, लेकिन उनकी भावनाएं हैं, उनकी समझ है, उनकी सोच है। दोस्तों, गांव में एक कहावत चलती है कि भैया हम पढ़े नहीं हैं, हम लड़े हैं। यानी हमने पढ़ाई तो कम की है, स्कूल कम गए हैं, किताबें कम पढ़ी हैं, लेकिन हमें ज्ञान, समाज का समझ, लोगों से बातचीत व्यवहार करने का जो समझ होती है वो हमारे पास है। साथियों, इसी कड़ी में आप सब लोग तैयार हो जाइए संविधान को अपनी भाषा में समझने के लिए। आपकी भाषा में संविधान को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं। आज कम समय में कम बात करेंगे। तो बात संविधान की, आम आदमी का संविधान कैसा संविधान है भाई? तो आपको बता दें, छोटी सी जानकारी ये है कि भारत का संविधान भारत में भारतीयों के द्वारा ही गठित एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, संविधान सभा। और उस संविधान में 3 बातों का जिक्र किया जाता है। पहला, संविधान में 22 भाग हैं, पार्ट हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। एक और छोटी सी जानकारी दोस्तों, जो मूल संविधान था उस संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं। बाद में संविधान में संशोधन करके 4 अन्य अनुसूचियों को जोड़ा गया है। अब दोस्तों, भाग का मतलब क्या होता है? 22 भाग, तो 1 भाग, 2 भाग, कैसे भागों को कैसे बांटा गया है, क्यों बांटा गया, इसका क्या मतलब है? दोस्तों, 22 भाग हैं संविधान में और प्रत्येक भाग में एक समान विशेषता वाले आर्टिकल को रखा गया है। ठीक है, यानी जैसे कि उदाहरण देता हूं, भाग 3 है और भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित सारे अनुच्छेदों को रखा गया है। इसी तरह से भाग 4 है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी कि सरकारों को जनता के लिए क्या क्या करना चाहिए, इससे संबंधित बहुत सारे बातें अनुच्छेदों के माध्यम से संविधान में की गई है। तो यानी एक समान विशेषता वाले जो संविधान में अनुच्छेद हैं उनको एक भाग में रखा जाता है। इसी तरह से कुल 22 भाग बनाए गए हैं। दोस्तों, अनुच्छेद के माध्यम से क्रम तय किया जाता है कि इस नंबर में, इस अनुच्छेद में यह बात कही गई है। अनुसूची, अब भाग हो गया, अनुच्छेद हो गया, लेकिन अनुसूची, शेड्यूल की जरूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों, कुछ आर्टिकल अब जो थे उनको एक्सपांड करने के लिए, उनको विस्तार देने के लिए, उनमें अगर कोई बात छूट गई, उनमें कोई बात पूर्णता नहीं महसूस करा पा रही है, तो उन अनुच्छेदों को एक्सपांड करने के लिए जो अनुसूची बनाई गई। और इसी तरह से 12 अनुसूचियां तय की गई हैं जो कि किसी न किसी आर्टिकल के विस्तार को लेकर हैं। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि भाग, अनुच्छेद और अनुसूची क्या है। हम अगले वीडियो में आपको संविधान से संबंधित कुछ रोचक और सरल भाषा में जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को आगे बढ़ाइए, ताकि हर व्यक्ति जो संविधान को जानना समझना चाहता है वो इससे रूबरू हो सके। जय हिंद साथियों।